हिंदुओं में सबसे ज्यादा धार्मिक माने जाने वाली सिटी है मथुरा और वृंदावन। हमारे प्यारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, और मथुरा और वृंदावन की गली गली में श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम गूंजता है। इतना बड़ा धार्मिक स्थल होने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चाहे बात हो यहाँ के खाने की, या बात हो यहाँ के मंदिरों की, या बात हो वृंदावन की होली की, वृंदावन और मथुरा पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और अनुज बकेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे मथुरा और वृंदावन के बारे में, जिसमें हम यहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ के मैप्स और यहाँ का बेस्ट टाइम टू विजिट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि यहाँ आने के लिए आप फ्लाइट, बस या ट्रेन से कैसे आ सकते हैं, और इन सिटीज के अंदर घूमने के लिए आपको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। फिर हम बताएंगे इन दोनों जगहों की ट्रैवल गाइड कि यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन, यहाँ के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट्स और यहाँ पे करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ की आइटिनरी कि इन दोनों जगहों को घूमने के लिए आपको तकरीबन कितने दिन लगेंगे और हर दिन आप कैसे कैसे इन जगहों को कवर करें। इस वीडियो में हम मथुरा और वृंदावन के होटल्स के बारे में भी जानकारी देंगे कि यहाँ पे आप कौन सा होटल लें और कहाँ लें, और अंत में ये सब करने के लिए आपका कितना खर्चा होगा उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा और वृंदावन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। मथुरा और वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश शहर की दो बहुत फेमस सिटीज हैं। यह दोनों नदियां यमुना नदी के बगल में स्थित हैं और यह सी लेवल से तकरीबन 187 मीटर्स ऊंची हैं। ऐसा माना जाता है कि मथुरा हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वृंदावन वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मथुरा और वृंदावन वो सिटीज हैं जिसका वर्णन भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में किया गया है। वैसे तो आप मथुरा और वृंदावन पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन मथुरा और वृंदावन जाने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, क्योंकि ये महीने बाकी महीनों के मुकाबले ठंडे होते हैं और इन महीनों के बीच आप मथुरा और वृंदावन बड़ी आराम से घूम सकते हैं। अप्रैल से लेकर जून तक मथुरा और वृंदावन में काफी गर्मी होती है और जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ रेनी सीजन रहता है। अब बात करते हैं मथुरा और वृंदावन के नक्शे की। भारत के शहर उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन दो अलग अलग सिटी हैं जो एक दूसरे के अगल बगल में हैं। पहले बात करते हैं वृंदावन की। वृंदावन में घूमने की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, उनमें से कई सारी अट्रैक्शंस आपको वृंदावन की मेन रोड के आसपास दिखेगी। हालांकि ये माना जाता है कि वृंदावन में इतने मंदिर है कि उसे घूमने के लिए आपको पूरा साल लग सकता है। और जब हम बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता है और इस जगह की मेन अट्रैक्शंस पूरे मथुरा में अलग अलग जगह फैली हुई हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से मथुरा और वृंदावन घूमने आ रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि इन दोनों में से कोई भी जगह घूमने से पहले अपनी गाड़ी यहाँ की पार्किंग में पार्क कर दें और उसके बाद यहाँ के ई रिक्शा से इन दोनों सिटीज को घूमने का आनंद उठाएं। अब बात करते हैं मथुरा और वृंदावन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। मथुरा और वृंदावन आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या फिर बाय बस। अगर आप फ्लाइट से मथुरा और वृंदावन आना चाहते हैं, मथुरा के सबसे पास वाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट है आगरा में, जो कि मथुरा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, और मथुरा के सबसे पास वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है दिल्ली में, जो कि मथुरा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। अगर आप मथुरा ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मथुरा के स्टेशन जिसका नाम है मथुरा जंक्शन और जिसका कोड है MTJ। मथुरा और वृंदावन आप बस से भी आ सकते हैं। काफी सारी मेजर सिटीज से आप मथुरा और वृंदावन की डायरेक्ट बस ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, जयपुर और वाराणसी। मथुरा और वृंदावन के अंदर घूमने के लिए हमारा सजेशन रहेगा कि आप वहाँ की बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल करें या फिर आप हायर कर सकते हैं अपने लिए अपनी पर्सनल स्कूटी। इसके अलावा आपको वहाँ पे टैक्सी और ऑटो भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। मथुरा और वृंदावन जाने के कोविड रूल्स भी बहुत सिंपल हैं। अगर आप इन जगहों पे घूमने आना चाहते हैं तो आपके पास दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और यदि आप फ्लाइट से मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको RT-PCR रिपोर्ट भी करानी पड़े। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से फ्लाइट लेके मथुरा आ रहे हैं। अपनी स्टेट वाइज कोविड गाइडलाइंस जानने के लिए आप सिंपल गूगल पे लिख सकते हैं स्टेट वाइज कोविड गाइडलाइंस, और काफी सारे लिंक खुल जाएंगे जिनमें आप किसी भी एयरलाइन का लिंक क्लिक करके अपनी स्टेट के कोविड गाइडलाइंस के बारे में जान सकते हैं। या फिर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली अपनी एयरलाइंस को और उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्टेट से मथुरा और वृंदावन आने की क्या कोविड गाइडलाइंस है। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन मथुरा की। कोई भी पर्यटक अगर किसी भी सिटी घूमने जाता है तो ये 3 काम
वहाँ पे जरूर करता है। सबसे पहला वहाँ के अट्रैक्शंस घूमना, दूसरा वहाँ की एक्टिविटीज करना और तीसरा वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाना। तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरा और वृंदावन की टॉप अट्रैक्शंस की। वृंदावन में जो जगहें आपको जरूर घूमनी चाहिए उनका नाम है बाके बिहारी मंदिर, निधिवन, स्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, केसी घाट, पागल बाबा मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर। और मथुरा में जो जगह आपको जरूर घूमनी चाहिए उनका नाम है द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, विश्राम घाट और कंस किला। टॉप प्लेसेस टू विजिट इन वृंदावन और मथुरा की हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें आपको इन जगहों के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और हमारे कार्ड्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं मथुरा और वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट्स के बारे में। मथुरा और वृंदावन में वो रेस्टोरेंट जिनका खाना सबसे फेमस है उनका नाम है ब्रिजवासी, भारती फूड्स एंड रेस्टोरेंट, दासा प्रकाश रेस्टोरेंट, अम्मा जी रेस्टोरेंट, गोविंदा कैंटीन और वृंदावन का स्ट्रीट फूड। टॉप प्लेसेस टू ईट इन मथुरा और वृंदावन की भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्या क्या एक्टिविटीज आप मथुरा और वृंदावन में कर सकते हैं वो है सबसे पहली बोटिंग इन यमुना नदी, जो कि आप शुरू करेंगे मथुरा के विश्राम घाट से और वापस आते हुए वह बोट आपको विश्राम घाट पे ही उतारेगी। यह बोटिंग का प्राइस आपको पड़ सकता है 100 रुपीज पर पर्सन का, और अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो आप वह 400 से 500 रुपए में बुक कर सकते हैं। क्या रेट है भैया इसका? ऐसा है, 2 राउंड है हमारे, एक छोटा है बड़ा है। हाँ, तो एक कंस का महल, कंस का किला ऐसे घुमाते नहीं है, टिक्का लगाते नहीं है, विश्राम घाट दिखा के मंदिर पे छोड़ देते हैं, आधा पौन घंटा लगेगा, आधा बनने का खर्चा। 100 रुपए सवारी है भाई, मैं बढ़िया अपने हिसाब से दे दूंगा ज्यादा, ठीक है, बढ़िया से घुमाना है। दूसरे नंबर पे है एयर सफारी, पावर्ड पैराग्लाइडिंग, जिसे लोग एयर सफारी के नाम से भी जानते हैं। यह वृंदावन में रिसेंटली 2020 में शुरू की गई है। इसमें आपको एक ट्रेन पायलट अपने एयर सफारी व्हीकल में बिठा के पूरे आसमान की सैर कराते हैं। यह एक्टिविटी तेजस ग्रुप द्वारा आयोजित की गई है और इसमें आपके सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान भी रखा गया है। पावर्ड पैराग्लाइडिंग करने का आपका खर्चा होगा तकरीबन 2500 रुपए पर हेड का, और ये करने में आपको समय लगेगा 5 से 7 मिनट का। लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आपको अभी ये पैराग्लाइडिंग बंद मिले, लेकिन फरवरी 2022 में पूरे चांसेस हैं इस पैराग्लाइडिंग के वापस चालू होने के। अगर आप यहाँ पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जरूर पूछ लेना। तीसरे नंबर पे है प्रेम मंदिर का लेजर शो। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर का यह लेजर शो हर शाम को किया जाता है और इस लेजर शो को देखने बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं। वो लेजर शो शुरू होने वाला है, यहाँ पे गेट खुलता है तो वो 5 मिनट शुरू होने वाला है। गेट खुलने के बाद ही यहाँ पे जगह पूरी भर जाती है, तो पीछे से दिखता नहीं है लेजर शो, इसलिए गेट खोल के बेस्ट पोजीशन ले लीजिए चाहिए पहले, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, चौथे नंबर पे है यहाँ की होली। होली हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार है और ये पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और मथुरा और वृंदावन में तो होली के क्या कहने। होली मथुरा और वृंदावन में तकरीबन 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। वैसे तो पूरा मथुरा और वृंदावन में आप ये होली खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ मेजरली बाके बिहारी मंदिर, पागल बाबा मंदिर, दौजी मंदिर और राधा रानी मंदिर में आप इन तरीके की होली खेलने के लिए शामिल हो सकते हैं। और 5वें नंबर पे है इस्कॉन टेम्पल का कीर्तन। वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल को सब जानते हैं। वृंदावन का यह इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है और हर शाम यहाँ पे राधा कृष्ण जी की आरती और कीर्तन किया जाता है। इस्कॉन टेम्पल का यह कीर्तन तकरीबन शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक रहता है और यहाँ की एंट्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं मथुरा और वृंदावन घूमने की आइटिनरी की। आइटिनरी मतलब कि कितने दिन आपको मथुरा और वृंदावन घूमने में लगेंगे और हर रोज आप वहाँ पे ये दोनों जगह कैसे कैसे घूमेंगे। जब आप मथुरा और वृंदावन घूमना शुरू करेंगे तो आपका डे 1 कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आप सबसे पहले मथुरा की ये सारी जगहें कवर करेंगे। तो डे 1 में आप मथुरा और वृंदावन पहुंचे और आपने अपना होटल लिया वृंदावन में, जहाँ से आप अपना सामान होटल में रख के निकल पड़े सबसे पहले दिन मथुरा को घूमने के लिए। लेकिन मथुरा जाने से पहले आप कर सकते हैं लंच वृंदावन में, और आप लंच करेंगे वृंदावन के फेमस दासा प्रकाश रेस्टोरेंट में। दासा प्रकाश रेस्टोरेंट में खाने का आपका खर्चा हो सकता है 500 रुपए पर हेड का। ये है भाई 10 प्रकाशम का मेन्यू। फ्रूट्स है, दही है, इडली है, डोसा है, पराठा है, आलू पराठा, ड्रिंक्स भी आ जाती है यहाँ पे। देन दे हैव सूप्स एंड सैलेड्स, तंदूरी स्टार्टर्स में उनके पास तंदूर भी है, सबके साथ मेन कोर्स आ जाते हैं यहाँ पे। दासा प्रकाश रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सबसे पहले हम करेंगे मथुरा में यमुना नदी की बोटिंग। भाई स्वाति को गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, भैया ने पीछे से पर्दा डाल दिया और स्वाति को इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आनंद है बस भाई, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। नदी भी साफ है, यमुना नदी साफ है। दिल्ली सच में यमुना नदी की साफ। दिल्ली से निकलते निकलते हम लोग इतनी गंदी कर देते हैं यमुना नदी, और यहाँ पर आने के बाद भी हमें साफ दिख रही है। ये तो भैया चमत्कार ही है, बहुत साफ सुथरी।
बोटिंग करते समय आप मथुरा में देख सकते हैं मथुरा का फेमस कंस किला। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का कंस किला। माना जाता है कि ये 4 से 5 हजार साल पुराना है। हालांकि इतनी पुरानी कोई भी चीज बिल्डिंग इस धरती पे टिक नहीं सकती एक्सेप्ट गीजा के पिरामिड, वही है इतने पुराने, या फिर राम जी का बनाया हुआ राम सेतु। यही है कुछ कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में जो इतने पुराने हैं। बोटिंग करते हुए बोट आपको छोड़ेगी मथुरा के अगले फेमस डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है विश्राम घाट। जैसे हम लोग सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाकर आते हैं तो वो एक नॉर्मल शिवलिंग ही होते हैं। अच्छा जी। यहाँ पर होंगे इनके 5 मुख वाले। बहुत ही सुंदर घाट है। पहली बार हमने इतना बढ़िया घाट, इतना बड़ा घाट सुंदर अच्छी तरीके से डिटेल में देखा। आपने देखा कि देखो गर्मी है, लोग तो नहा रहे थे, बंदर ही नहा रहे थे। विश्राम घाट घूमने के बाद वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है मथुरा का द्वारकाधीश टेम्पल। मेरे देख सकते हैं द्वारकाधीश मंदिर है पूरा का पूरा। ये एक्चुअली दोपहर को 4 बजे खुलता है। 4 बजे से हम यहाँ पे आएगा, 4:30 हो चुके हैं, खुला नहीं है, तो कभी भी खुल सकता है। भाई दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ी देर के लिए गेट खुल रहे हैं और थोड़ी देर में आप दर्शन कर सकते हो तो कर लो। अब द्वारकाधीश से आप निकल पड़ेंगे वृंदावन के लिए, लेकिन वृंदावन के रास्ते में आप देखते हुए चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि जिसे आज मंदिर बना दिया गया है, वह पहले कंस का कारागार था, जहाँ पर कंस ने अपनी बहन जानकी और जीजा वासुदेव को कैदी बना रखा था और उसी कारागार में जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण जन्मभूमि आने वाले ज्यादातर पर्यटक यहाँ का कारागार देखने ही आते हैं। कृष्ण जन्मभूमि की कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक। अब वृंदावन वापस लौट के अपने होटल जाने से पहले आप देख सकते हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर का लेजर शो। तो भाई ये मंदिर जो है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट साइंडस्टोन मार्बल से बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया कार्विंग करी हुई है चारों तरफ इसके। और यहाँ के इस मंदिर के चारों तरफ कृष्ण जी ने जो भी अपने पूरे जीवन काल में जो जो किया है, छोटे छोटे उनके इंसिडेंट जो फेमस हैं और जिस वजह से उनको भगवान बोलते हैं हम, तो ऐसे सारे इंसिडेंट के छोटे छोटे चित्र बने हुए 3D में बने हुए, ये नहीं कि ऐसे बने हुए, 3D में बने हुए। प्रेम मंदिर घूमने के बाद आप डिनर पे जा सकते हैं वृंदावन के अगले फेमस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है भारती फूड एंड रेस्टोरेंट्स। आज हम जाने वाले हैं भारती फूड रेस्टोरेंट में। ये भी बहुत मशहूर है भैया, हमने टॉप 10 रेस्टोरेंट देखे वृंदावन में, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, इसका नाम हर जगह पे था। आ गया भाई खाना, दाल मखनी आई, ये क्या है पनीर लबाबदार, हम दोनों खा लेंगे। अब डे 2 की आइटिनरी आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें आप घूमेंगे पूरा वृंदावन। डे 2 में सुबह सुबह अपने होटल से निकल के आप सबसे पहले जाएंगे बाके बिहारी के दर्शन के लिए। भाई बाके बिहारी मंदिर जो है वो वैसे सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक खुलता है। 12 बजे बंद हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है यहाँ पे। 4 बजे खुलता है, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। भाई भीड़ बहुत है क्योंकि कोरोना काल में ना ये धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, लाइन से खुल रहे हैं। सामने हमारे फूल माला बिक रही है, यहीं पर आप चप्पल रख सकते हैं। माला चाहती है तुलसी की माला 40 रुपए की है, ये वाली मोगरे वाली 20 रुपए की है। अच्छा, तुलसी कृष्ण जी के लिए और मोगरा और राधा रानी के लिए। अच्छा, ओके। बाके बिहारी के दर्शन के बाद आप जा सकते हैं वृंदावन की मार्केट, जहाँ पे आप लुत्फ उठा सकते हैं वहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड का। बड़ी क्रिस्पी सी लग रही है देखने में तो। ये कचौड़ी के साथ छोले और सब्जी दोनों है। अच्छा। फेमस लस्सी, आ जाओ भाई टिक्की है, मतलब एकदम करारी तो पूरी है, तो एक कोना कोना करारा है, तो करारे बनने तो मजा आता ही है। प्लस उन्होंने साथ में सिर्फ चटनी और दही डाली, छोले भी डाले, वो मटर वाले छोले होते हैं ना। मार्केट घूमने के बाद आप ई रिक्शा करें और पहुंच जाएं राधा बल्लभ टेम्पल। और इस मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति है उसमें आपको आधे ठाकुर जी और आधे राधा जी के रूप के दर्शन होंगे और उनके इसी रूप की वजह से माना जाता है कि राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं। इस मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 6 से रात को 9 बजे तक। राधा बल्लभ टेम्पल घूमने के बाद वो ई रिक्शा वाला आपको सीधा ले जाएगा वृंदावन के अगले फेमस डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है निधिवन। तो निधिवन भैया वो वन है जहाँ पे माना जाता है कि आज भी राधा जी और कृष्ण जी शाम को आते हैं, रासलीला करते हैं और सुबह वो चले जाते हैं। ये जो है जगह, ये है निधिवन की एंट्री और यहाँ पे अंदर जाके हमें 5 स्पेशल पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक है ललिता कुंड, दूसरा वो जगह जहाँ पे बाके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई थी और 3 ऐसी और जगह है। और वो पूरा बेड लगाते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान आज भी लगाया जाता है। और जब वो सुबह आके पट खोलते हैं ना मंदिर के द्वार, तब वो सारी की सारी चीजें ऐसे निकलती जैसे कि किसी ने यूज करी। निधिवन घूमने के बाद आप घूमेंगे उसी के बगल में बलराम टेम्पल। कहते नंद घर आनंद भय जय, ये भगवान का सबसे पुराना बलराम जी का मंदिर है। जूते चप्पल अंदर खोलेंगे, राधे राधे। बलराम टेम्पल घूमने के बाद आपको शाम हो सकती है,
जिसमें समय होगा इस्कॉन टेम्पल की शाम की आरती देखने का। भाई तो ये एंट्री है हमारी इस्कॉन टेम्पल की। इस्कॉन टेम्पल की एंट्री बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आपको फूल माला और वो सब भी मिल जाएगा, चाहे तो उसके लेके जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट एंटर एंड दर्शन करो भगवान के, बहुत मजा आएगा। भाई इस्कॉन टेम्पल जो कि कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से भी मशहूर है, भाई इंडिया का सबसे पहला इस्कॉन टेम्पल है जो कि बनवाया गया था 1975 में। बहुत सुंदर है, मतलब इसकी बिल्डिंग इतनी जबरदस्त सुंदर है कि आप देखते ही बनती है, मतलब अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है लेकिन फिर भी ऐसी चमक रही है ना बिल्डिंग, मैं बता नहीं सकता। इस्कॉन टेम्पल की आरती अटेंड करने के बाद आप डिनर कर सकते हैं इस्कॉन टेम्पल की कैंटीन में, जिसका नाम है गोविंदा कैंटीन। अब डे 3 की आइटिनरी आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें आप घूमेंगे वृंदावन की बची हुई फेमस अट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले आप जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल, उसके बाद आप जा सकते हैं पागल बाबा टेम्पल, फिर आप अपना मथुरा और वृंदावन का ट्रिप एंड करेंगे माता वैष्णो देवी टेम्पल घूम के। तो इस तरीके से होगी आपकी मथुरा और वृंदावन की 3 दिन की आइटिनरी। आप ये स्क्रीन पॉज करके अपनी पूरी आइटिनरी आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मथुरा या वृंदावन में होटल्स कैसे बुक किए जाए। जैसे कि हमने अपनी आइटिनरी में देखा, आपको होटल चाहिए होगा 2 रातों के लिए। वृंदावन और मथुरा में आपको धर्मशाला 4 स्टार तक के होटल्स और हॉस्टल्स अवेलेबल होंगे। वृंदावन या मथुरा में 5 स्टार होटल अभी तक नहीं है। यहाँ आपको धर्मशाला 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में मिल जाएगी। स्टूडेंट की हॉस्टल्स आपको 400 से लेकर 500 पर पर्सन में मिल जाएंगे। यहाँ का एक नॉर्मल होटल आपको 1000 रुपए से 1500 तक में मिलेगा और यहाँ का एक्सपेंसिव होटल आपको 3000 से 4000 तक में मिल सकता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से वृंदावन या मथुरा घूमने आ रहे हैं तो हमारा सजेशन रहेगा एक ऐसा होटल बुक करें जिसके पास अपनी खुद की पार्किंग अवेलेबल हो, वरना वृंदावन या मथुरा की पब्लिक पार्किंग आपके होटल से काफी दूर पड़ सकती है। जैसा हमने पहले भी कहा, हमारा सजेशन यही रहेगा कि मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए आप यहाँ की ई रिक्शा या यहाँ की कमर्शियल व्हीकल का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ इतनी पतली गलियां हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ घुस ही नहीं सकती। वृंदावन या मथुरा में होटल बुक करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस गूगल पे लिखें होटल्स इन वृंदावन, आपको बहुत सारी मर्चेंट वेबसाइट खुल जाएंगी। किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे जाकर अपनी ट्रैवलिंग डेट और नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट करें तो आपके पास वृंदावन या मथुरा के लिस्ट ऑफ होटल्स निकल आएंगे, जिसमें आप फिल्टर लगा के अपने हिसाब से हॉस्टल्स 3 या 4 स्टार होटल्स या फिर धर्मशालाएं भी चूज कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार और अपनी लोकेशन के हिसाब से आप होटल्स वहां बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। अगर आप फ्लाइट से मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो फ्लाइट के पैसे डिपेंड करेंगे आपकी डिपार्चर सिटी से। बॉम्बे से दिल्ली तक की या फिर बॉम्बे से आगरा तक की फ्लाइट आपको पड़ सकती है तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए की। ट्रेन के टिकट्स भी आपकी डिपार्चर सिटी पे डिपेंड करेंगे, लेकिन एक एवरेज ट्रेन की टिकट बॉम्बे से दिल्ली तक के पड़ते हैं 1000 रुपए के। होटल्स का खर्चा आपका वृंदावन में कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप कोई लग्जरी होटल लेना चाहते हैं तो वो पड़ेगा आपको तकरीबन 3000 रुपए का और 2 दिन का खर्चा होगा आपका 6000 रुपए का। एक एवरेज होटल आपको पड़ेगा 1000 रुपए का और 2 दिन में पड़ेगा आपको वो 2000 रुपए का। और एक धर्मशाला या हॉस्टल आपको वृंदावन या मथुरा में पड़ सकती है 2 दिन के लिए 1000 रुपए की। वृंदावन या मथुरा में अट्रैक्शंस घूमने का आपका ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की ऑलमोस्ट सारी अट्रैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप वृंदावन या मथुरा में सारी एक्टिविटीज करते हैं तो आपका खर्चा हो सकता है तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए। अगर आप वहाँ पे सिर्फ यमुना नदी में बोटिंग या गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो एक्टिविटीज का खर्चा होगा आपको 500 रुपए और बाकी एक्टिविटीज आपको पड़ेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। खाने का खर्चा मथुरा या वृंदावन में हो सकता है 3000 रुपए से लेके 1500 तक का। तो इस हिसाब से आपका वृंदावन और मथुरा यानी VNM का लग्जरी ट्रिप बनेगा 14,500 का, एक नॉर्मल ट्रिप बनेगा 6,500 का और सबसे सस्ता ट्रिप बनेगा तकरीबन 5,000 का। तो यह थी हमारी मथुरा और वृंदावन की एक शॉर्ट गाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और दबाइए घंटे का निशान। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि शॉर्ट गाइड में कोई चीज मिस हो गई है हमारे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। और हम हर महीने के कमेंट कॉन्टेस्ट के विनर अनाउंस करते हैं हमारे मंथ के पहले लाइव सेशन में, जो की होता है मंथ के पहले सैटरडे को। जी हाँ, हर मंथ का पहला सैटरडे हम करते हैं लाइव सेशन, जिसमें हम प्रीवियस मंथ के कमेंट कॉन्टेस्ट के विनर अनाउंस करते हैं। तो कमेंट कॉन्टेस्ट खेलते रहें और हमारा लाइव सेशन जरूर अटेंड करें। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।